मुश्किल है आती राहों में तेरे, मसीही सलीब का सहारा है तेरा। जो मुश्किल है आती राहों में तेरे, मसीही सलीब का सहारा है तेरा। ये मुश्किल है थोड़े दिनों के लिए, हमेशा का जीवन है तेरे लिए। सबको सुनाना खुशी का तराना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना। खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना। खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से वचन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 88 अध्याय की 10वीं कलम, साम्स 88 वर्स 10। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उड़कर तेरे धन्यवाद करेंगे? प्रभु की नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता कौरव पुत्र लोगों की भजन संहिता है। बहुत दुख का साथ कुछ विनंतियाँ परमेश्वर का सन्निधि में रखे हैं। वो समय पर इस भजन संहिता और ये लोग कहते हैं। उसमें मुख्य बात है, मनुष्य जीवित रहते समय में आप तो कुछ सहाय कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को आप क्या सहाय कर सकते हैं? इसी बातों को मन में रख के इस भजन संहिता हम दे सकते हैं। इसका पहले भाग में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या तो मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? मरे हुए व्यक्ति को लिए कुछ अद्भुत काम करेगा क्या? दूसरी बात है, क्या मरे लोग उड़कर तेरे धन्यवाद करेगा? मरे हुए लोग हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ धन्यवाद करेगा क्या? लेकिन इसका जवाब तो हम नए नियम में हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 और 15वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निगमा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ हम तो प्रभु यीशु मसीह क्या बात इस जगत में आकर किया है, वो बातों का बारे में इधर तो ये 2 कलम में संक्षिप्त रीति से कहते हैं। हम देखते हैं कि जो लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों और हमारे जैसे बना है, उस बातों को हम दे सकते हैं। और शैतान का काम को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ मनुष्य होकर आया है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा, उसका पुनरुत्थान का द्वारा हमारे लिए बहुत अद्भुत काम हुआ है, और शैतान को निकम्मा ठहराया है, उसको निकाल दिया है, उसका शक्ति को दूर किया है। ये बातों को यहाँ हम तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, इसलिए कहते हैं, और जो लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान
उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निगम्य कर दे। शैतान को निगम्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक मनुष्य रूप में आया। यीशु मसीह का जन्म में हम दे सकते हैं, पाप बिना पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा, 33.5 साल तक रहा। उसका मृत्यु में शैतान का निगम्य काम को दूर किया है। इसी प्रकार इस वचन से हम दे सकते हैं। हम एफेसों का पत्रिका 2 अध्याय की पहली कलम में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ हम देखते हैं, हमारे जो अपराधों और पापों से हम मरे थे, उसमें से हमको जिलाया। ये मृत्यु क्या है, ये अपराध क्या है, ये हम दे सकते हैं हमारा जीवन में आदम से आए हुए पाप को दिखा रहा है। आदम तो 2 प्रकार का पाप में भागीदार हुआ है, एक तो जन्म पाप, दूसरा तो कर्म पाप। उससे जितने संतान इस जगत में उत्पन्न होते हैं, सभी लोग जन्म पाप और कर्म पाप से भागीदार है। इसी प्रकार रहते हुए समय पर प्रभु यीशु मसीह का द्वारा, उसका मृत्यु का द्वारा हमको मिला हुआ नए जन्म के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यशायाह का किताब 26वें अध्याय की 19वीं कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। एक प्रश्न तरीके पूछते हैं, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। और उस बातों को प्रभु में विश्वास करते हैं तो ये बात तो पूरा हो जाता है। जो विश्वास करते हैं, हमको जो आत्मिक मृत्यु से प्रभु हमको जिलाया है, हम उसका पुत्र बना है, इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसी प्रकार हम देखते हैं भजन संगीता 88 अध्याय की 10वीं कलम में, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा क्या? हम लूक की सुवार्ता 7वें अध्याय की 14 और 15वीं आयत में, तब उसने पास आकर आरती कुछ हुआ और उठाने वाले ठहर गया। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, मृत्यु हुआ है, 3 लोगों को जिंदा किया है, और यहाँ तो मृत्यु हो गया है, उस व्यक्ति को लेकर जा रहा है। उसका माँ तो विधवा है, ये एक ही लड़का है उसको, लेकिन वो दुख को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा किया। और ये लड़का जीवन में आने के बाद में प्रभु से बातें करता है। प्रभु हमको सहायता करे। और मुर्दे के लिए अद्भुत काम करेगा क्या? मुर्दे के लिए अद्भुत काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा किसी का भी नहीं हो सकता है। प्रभु हमको सहायता करे। और मृत्यु से जीवन में आया तो प्रभु से बातें किया है। कितनी आशीष की बातें हम दे सकते हैं। दूसरा शब्द में 88 10वीं कलम में, क्या मरे लोग उड़कर तेरे धन्यवाद करेगा? इसी बातों को हम दे सकते हैं। और वो भजन संगीता लिखने का समय पर कोई मर गया तो वो उसका और धन्यवाद करने के लिए कुछ बात नहीं होता है। लेकिन नए नियम में पाप से आए हुए मृत्यु से और जीवन पाकर धन्यवाद करेगा क्या?
ये अर्थ इधर तो दिखा रहा है। हम इब्रानियों का पत्रिका 13 अध्याय की 15 आयत में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान अर्थात उन होठों के फल उसके नाम के अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करे। यहाँ हम देखते हैं और प्रभु को हम हमेशा धन्यवाद का स्तुति करते रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गया है, धर्म और मेल अपने आपस में चुंबन किया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करें, प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।